Hello everyone, welcome to your very own channel and this is the day third of preparing of NEET UG examination। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और मॉर्निंग व्यू तो आप देख ही सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा था आज का दिन। तो हमेशा की तरह मेरी दिन की शुरुआत होती है सब्जेक्ट बायो से और यहाँ पे मैं लेक्चर्स देख रही हूँ बायो की, क्योंकि मैंने कुछ लेक्चर्स छोड़ दिए थे। तो लेक्चर्स देखते हुए रिवाइज़ भी हो जाता है और जो चीज़ छूटा हुआ रहता है उसे भी आप कवर कर रहे होते हो। बाकी तो रिवीजन हम करती हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज, आई एम स्नेहा वर्मा एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर NEET UG examination. If you are a NEET as friend, definitely subscribe to my channel, and if you like my videos then definitely like it and share with your friends too. So let's go. आफ्टर 2 hours ऑफ स्टडी आई फील वेरी गुड, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी एंड बारिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मौसम फॉर मी, क्योंकि एक बहुत प्यारी सी आपको स्मेल आती है बारिश की एंड एवरीथिंग फील वेरी गुड एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रेस बस्टर फॉर मी. So after enjoying a very beautiful view, I back to the work and complete my remaining works, जो मुझे करना ही करना है, क्योंकि कभी भी बैकलॉग्स नहीं रखना है और हमें बैकलॉग्स को हमेशा कंप्लीट करना है. सो लेट्स गो. तो मैं जब पढ़ाई कर ही रही थी तब ये गैया आ गई, तो मुझे उसे खिलाना पड़ा. ये गैया हमेशा ही आ जाती है, डेली आती है, बहुत ज़्यादा क्यूट है. ही. गैया को कुछ खिलाने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए और नहा के फ़्रेश होके मैं फिर से वापस आई और फिर मैंने बायो की NCERT रीडिंग करनी स्टार्ट की, क्योंकि आपको पता ही है कि बायो में अगर आप NCERT नहीं पढ़ोगे तो फिर आपसे क्वेश्चन होने ही नहीं वाले, क्योंकि नीट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं. तो here I am reading NCERT with full concentration and full dedication. This is the only thing that I can do with full dedication, because हर नीट एस्पिरेंट को बायो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट समटाइम ये बोरिंग भी लगने लगता है जब हम इसे बार बार पढ़ते हैं. बट कोई ना, पढ़ना तो पड़ेगा फॉर आवर सिलेक्शन. So here I am reading Bio NCERT chapter Inheritance and Variation एंड जब भी मैं NCERT रीड करती हूँ वैसे तो उसमें काफ़ी कुछ अंडरलाइन रहता है, बट ऐसा भी चीज़ें होती है जब आप NCERT बार बार पढ़ते हो ना, तो आपको बार बार कुछ नए टॉपिक्स मिलते रहते हैं, बार बार कुछ नया जानने को मिलते रहता है. यू नेवर नो कि आप अपने रीडिंग करते हुए कुछ ना कुछ छोड़ दिया हुआ रहता ही है, तो आप बार बार रीड करते हो तो आपको कुछ नया पता लगता है. सो आई मेक श्योर कि मैं जो भी नया मैं जान रही हूँ उसे मैं फिर से अंडरलाइन करते हुए चलूँ, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बाहर से सीखी या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो मुझे लगता है कि मुझे लिख लेना चाहिए, तो वो भी मैं NCERT में मेंशन करती हुई रीड करती हूँ. So after reading Bio NCERT, I came to my physics. तो बिफ़ोर आई स्टार्ट स्टडी आई मेक श्योर कि मेरा जो डेस्क है या फिर जो भी टेबल है छोटू सा, वो क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे, जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शंस कम फील हो, जिससे मुझे भटका हुआ कम फील हो, और गंदा तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं. दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ डू, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स के लेक्चर्स देख रखे थे, बट ड्यूरिंग लेक्चर्स आप लाइव लेक्चर में सारे नोट्स नहीं बना पाते हो, आपके कुछ ना कुछ नोट्स छूट जाते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाते हैं, कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं. तो इसलिए मैं अपने सारे नोट्स को कंप्लीट कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्ट सारी चीज़ें लिख लेती हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है या फिर जो चीज़ मुझे आई हैव टू मेक श्योर कि मैं उन सारी चीज़ों को लिख लूँ.
गाइज़ मैं बीच की वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं शाम को गए थे पार्टी में। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा होटल था, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। बट इस होटल में कुछ ऐसा था जो था बहुत ज़्यादा यूनिक, वो था इसकी ब्यूटी। बहुत बहुत खूबसूरत होटल था। इसका नाम है रॉयल ऐश। इफ़ यू आर फ्रॉम पतरातू गाइस तो यहाँ पे आपने आया ही होगा ऑफ कोर्स। आई डोंट थिंक कि मेरे वीडियोस पतरातू वाले दिखते होंगे। एनीवे, तो मैंने वहाँ पे पार्टी इन्जॉय की एंड आफ्टर इन्जॉइंग माई पार्टी आई बैक। हाँ, मैं याद दिला दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।